हाय एवरीवन। तो ये जो है क्लास 10th के हिस्ट्री का जो टॉपिक है आज का, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। लेट्स नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेट्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें कहता है चलो हम लोग उस अलग अलग सोशल ग्रुप्स पे जो है देखते हैं जो इस सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट चला था, मतलब महात्मा गांधी के थ्रू जो ये मूवमेंट चला था, उस मूवमेंट में आखिर महात्मा गांधी के थ्रू जो ये मूवमेंट चला था, सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट चला था, आखिर उस मूवमेंट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे, कौन कौन उनको सपोर्ट किए थे, उन लोगों को हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो इन रूरल एरियाज रिच पेजेंट कम्युनिटीज सच एज द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वेर एक्टिव इन द मूवमेंट। तो रूरल एरियाज़ में जैसे कि ये गुजरात के पाटीदार्स कम्युनिटी के बात हो गया, समुदाय के जो लोग मतलब कि एक कम्युनिटी ऑफ पेजेंट्स, मतलब अमीर कम्युनिटी, मतलब अमीर किसान एक कम्युनिटी में आके जिसको नाम दे दिया गया पाटीदार्स। वो जो पाटीदार्स थे वो गुजरात के थे, और उत्तर प्रदेश के जट्स जो थे वो वेर एक्टिव इन द मूवमेंट। इस मूवमेंट जो है जो मूवमेंट चला, जो सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट चला, इस मूवमेंट में वो लोग महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किए थे, उनको बहुत ज़्यादा अपना सपोर्ट शो किए थे। उन लोगों से महात्मा गांधी को नंबर ऑफ सपोर्ट्स मिला था। They were producers of commercial crops, so they were very hard hit by the trade depression and the falling prices। तो वो लोग जो थे, ये जो दो कम्युनिटी के जो लोग का यहाँ पे जिक्र है, वो लोग जो है ये इसका प्रोडक्शन करते थे कमर्शियल क्रॉप्स का, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, इंडिगो हो गया, टी हो गया, चाय हो गया, ये सब का ये लोग प्रोड्यूसर थे। तो जैसे ही फॉलिंग, मतलब कि इंडियन ट्रेड जो इंटरनेशनल मार्केट में जब इंडियन प्राइस जब घटता है, इनका जो डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में, इंडियन गुड्स का डिमांड जो इंटरनेशनल मार्केट में जब घटता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं लोगों को आता है। ये लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है इन लोगों पर। एज देयर कैश इनकम डिसअपेयर, जैसे कि मतलब उनका जितना सोर्स ऑफ इनकम था धीरे धीरे जाहिर सी बात है घट रहा था। जो जितना प्राइस घटा जाता था पहले, उतना बहुत ज़्यादा लो हो चुका था, तो उनका जो इनकम था वो अब धीरे धीरे घटने लगा था। एज ए दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यूज डिमांड। तो जाहिर सी बात है, देखो किसी का पैसा घट ही रहा है, घट रहा कंटिन्यूस वे में घट रहा है, तो वो लोग कहाँ से पैसा भरेंगे? जो कर्ज, तो जो रेवेन्यू जो था, आखिर वो लोग कहाँ से पेड करेंगे? जो उन लोग को जो टैक्स पे करना रहता था सरकार को, उसको वो लोग कहाँ से पे करेंगे? उस पैसा नहीं था तो लोग पे नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को। देयर डिमांडेड रिडक्शन इन द रेवेन्यू बट देयर डिमांड वाज टर्न डाउन बाय द गवर्नमेंट। तो वो लोग जो थे, इसे जो पीजेंट्स की जो कम्युनिटी थी, पीजेंट्स की जो कम्युनिटी थी, वो लोग सरकार से ये डिमांड करती है कि आप इस चीज़ को घटा दीजिए, रेवेन्यू जो आप हमसे कर्ज लेते हैं, जो हमसे टैक्स लेते हैं, उस टैक्स को आप कम करिए। पर जो वहाँ की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इस चीज़ को डिनाई कर देती है। वो लोग इस चीज़ को मना कर देते हैं कि नहीं, हम लोग आपका डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे, हम लोग आपका डिमांड को नहीं मानेंगे। तो आगे कहता है, इट लेड टू द वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। हाँ, इट लेड टू द वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। तो फिर जैसे कि ब्रिटिश सरकार इन लोगों का डिमांड पूरा नहीं करती है, तो उन लोग के जैसे देखो क्या होता है ना, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमको कोई हूर रहा है कि हमको ये चीज़ तुम दो, तो फिर उस वजह से क्या, उसको रिएक्शन डेवलप होता है। तो जब उस कम्युनिटी के लोग को जब रिएक्शन डेवलप होने लगा कि वो लोग, मतलब ब्रिटिश सरकार उन लोग को हूर रही, तो हमको पैसा जमा ही करो, तो जाहिर सी बात उन लोग गुस्सा आएगा ही आएगा। तो इस चीज़ की वजह से उन लोग का डिमांड भी नहीं पूरा हुआ, उन लोग का जो गुस्सा था ना, पूरा आग की तरह फैलता है, मतलब रिसेंटमेंट, उन लोग को क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो रिसेंटमेंट का मतलब होता है क्रोध। दिस रिच पेजेंट बिकम इंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये सब जो अमीर जो किसान थे ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी में आकर के इंथुसियास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी में आकर के इस मूवमेंट का सपोर्ट करते, मतलब बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करते, क्योंकि उन लोगों को भी अपना फ़ायदा था इस चीज़ से, बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करते। दे ऑर्गेनाइज देयर कम्युनिटीज़ एट दैट टाइम्स फोर्स्ड reluctant members to participate in the boycott programs। they organize their communities, मतलब कि वो लोग क्या क्या रिच पेजेंट्स होते हैं, अपने समुदाय बनाते हैं, एंड एट टाइम्स फोर्स
रिलक्टेंस मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स। तो मतलब उन लोग अपना कम्युनिटी बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं, और फिर कुछ कुछ ऐसे जो लोग थे जो मतलब विलिंग नहीं थे, मतलब कि उन लोगों को इच्छा नहीं था कि हम इस मूवमेंट में जो बॉयकॉट जो मूवमेंट चल रहा है, बहिष्कार आंदोलन जो चल रहा है, उस मूवमेंट में हम मतलब कि अपनी इच्छा से हम पार्टिसिपेट कर। लेकिन वो लोग जो थे, जो कम्युनिटी जो वो लोग बनाए, रिच पीजेंट जो कम्युनिटी बनाए, उस कम्युनिटी के जो लोग थे उन लोगों को भी फोर्स कर रहे थे कि तुम सपोर्ट करो इस चीज़ को। जो सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे उन लोगों को भी फोर्स कर रहे थे कि तुम सपोर्ट करो। फॉर these rich peasants the fight for स्वराज was a struggle against high revenue। तो देखो जो लोग जो मतलब कि जो पीजेंट्स लोग थे, जो रिच पीजेंट्स थे, उन लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या होता है? उन लोगों के लिए स्वराज का मतलब ये होता है कि जो हाई रेवेन्यू टैक्स जो है, मतलब कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को जो कर्ज पे करना पड़ रहा है, रिच पेजेंट्स बस फाइट फॉर द, हाँ, तो उसके खिलाफ उन लोगों का स्ट्रगल था, उसके खिलाफ उन लोगों का फाइट था कि उसको कम किया जाए। देखो इस चीज़ को अच्छे से याद रख लेना, हो सकता है बोर्ड में ये चीज़ पूछ दे। बट दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। तो 1931 में क्या होता है ना, सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट चल रहा होता है वो मूवमेंट अचानक से बंद हो जाता है बिना उन लोग का डिमांड फुलफिल हुए भी। इस चीज़ से वो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि अब क्या करें। हम तो जाहिर सी बात है, मान लो इसको एक एग्जांपल समझो, तुम किसी चीज़ को तुमको बहुत ज़्यादा इच्छा कर रहे हो, तुमको ऑलमोस्ट 100% तुमको लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, अचानक से नहीं होगा, तुमको कितना ख़राब लगेगा। तो वही चीज़ उन लोगों में हुआ था, उन डिसअपॉइंटमेंट वाला फीलिंग आ चुका था। Due to this disappointment, many of them refused to join the movement when the same was restarted in 1932। तो जैसे कि देखो उन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तो लोगों को जो इच्छा था वो चीज़ नहीं पूरा हो पाया था। तो उनमें से बहुत सारे लोग जो थे उस मतलब रिच पीजेंट्स के कम्युनिटी को जो बहुत सारे लोग थे, जब दोबारा ये चीज़ स्टार्ट होता है, ये मूवमेंट जब 1932 में जब दोबारा स्टार्ट होता है, तो बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट देने से मना कर देते हैं कि फिर वही चीज़ होगा मेरे साथ, इसलिए वो लोग इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। आगे कहता है ऑन दी अदर एंड, दूसरी ओर द पुअर पीजेंट्री वे आर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, वे आर नॉट जस्ट। तो अब देखो एक तो अमीर किसान हो गया, एक तो अब दूसरे पे आ जाता है गरीब किसान। तो दूसरे पैराग्राफ में मेनली आई थिंक गरीब किसान के बारे में बोल रहा है। तो दूसरी तरफ जो गरीब तबके के जो लोग थे, मतलब गरीब जो किसान थे, वो सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि जो रेवेन्यू रेट है वो कम हो जाए, हम लोग को जो कर्ज पे करना पड़ रहा है उसका रेट कम हो। मेनी ऑफ देम वेर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड, many of them were small tenants cultivating land that they had rented from landlords। तो बोल देखो गरीब किसान में से बहुत सारे ऐसे जो किसान थे वो किराएदार थे, मतलब कि वो लोग जो अमीर जो लैंडलॉर्ड होता है उसके पास बहुत सारा ज़मीन होता है, उस पर उसे ज़मीन किराए पे ले लिए था, उससे खेती करता। जो इसमें मतलब जो फार्मर का जो बच्चा होगा उसको पता होगा कि क्या उसको बोलते हैं, हाँ बटैया देना, मतलब कि जो मतलब एक तरह से उसको बटैया दे दिया गया था, मतलब कि जो भी गांव का जो बच्चा होगा उसको पता होगा बटैया देना क्या होता है, तो फिर उसको पता होगा। तो उसी तरीके से उस टाइम जो अमीर लैंडलॉर्ड्स जो थे जिसके पास बहुत सारा ज़मीन होता है वो कर नहीं पाता अपने से, तो उसी तरीके से गरीब जो किसान थे उन लोग ज़मीन उधार मतलब किराए पे ले लिए थे और उस पर अपना खेती करते थे। एज ए डिप्रेशन कंटिन्यूज एंड कैश इनकम dwindle, this small tenants found it difficult to pay विलीन होना। अच्छा, एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड, जैसे कि ये जो डिप्रेशन कंटिन्यू हो रहा था, मतलब कि जो ये क्या उसको बोलते हैं, हाँ मतलब कि जो ये कंफ्यूज कर रहे हैं हम, एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड, हाँ जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन प्राइस जो था वो घट रहा था, एंड कैश इनकम dwindles। और जो उनका जो देखो किसान का बेसिक सोर्स क्या होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही किसान का एक बेसिक सोर्स होता है, चाहे वो किसान इंडियन गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करे चाहे वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करे। तो उनका जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम था वो चीज़ यहाँ पर ठप पड़ चुका था।
और उनका जो पैसे का जो सोर्स था एकदम चला गया था, डंडल मतलब एकदम एकदम विलीन, मतलब एकदम ख़त्म हो जाना, एकदम नेग्लिजिबल, एकदम ख़त्म हो गया था। और छोटे छोटे जो किराएदार थे, जो ज़मीन जो किराए पे ले हुए थे, वो लोग जो थे, वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उन लोगों को अपना किराया भरने में, ज़मीन का किराया भरने में उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू बी दे दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रेमिटेड। तो वो लोग ऐसा चाहते थे कि जितना महीने का जाए, जितना दिन का जो हम लोग किराया नहीं दे पाए हैं उसको हटा दिया जाए। तो आज का टॉपिक यहीं पे